अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तनवीर अहमद मुखातिब हूँ टैक्स फ्लैक्स सॉफ्ट अकाउंट्स जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अकाउंट्स सॉफ्टवेयर और टैक्सेशन की। अच्छा, एक फाइनेंस एक्ट 2025-26 एक अमेंडमेंट आई है सेक्शन 21 के अंदर, जिसके अंदर आपने ये देखा होगा कि अक्सर ये आ रहा है कि जी 2 लाख रुपए से ऊपर जो है वो ज़्यादा कैश की पेमेंट जमा ना कराएं। ये मुख्तलिफ इम्पोर्टर और जो डिस्ट्रीब्यूटर जो इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चरर हैं वो ये मैसेजेस अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहे हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जब वो माल परचेज़ करता है किसी इम्पोर्टर से या मैन्युफैक्चरर से, तो उसके अगेंस्ट में वो जो पेमेंट जमा करा रहा होता है वो अक्सर कैश में जमा करा रहे होते हैं। चेक में बहुत कम लोग करवा रहे होते हैं या चेक भी जमा करा रहे होते हैं, लेकिन कैश भी जमा करा रहे होते हैं। तो बेसिकली जो भी इंपोर्टर है या जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने इसको होल्ड करवा दिया कि जी अब आप कैश में पेमेंट जमा नहीं कराएंगे अगर हमारा बिल जो है 2 लाख रुपए से ऊपर हुआ। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं बता दूं आपको कि ये है क्या। बेसिकली सेक्शन 21 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, उसमें ए से लेके क्यू आर एस तक, मतलब ए बी सी डी, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको डिसअलाउ करता है कि अगर आपने वो एज़ पर रूल नहीं इस्तेमाल किया तो वो क्या करेंगे कि आपके एक्सपेंडिचर को इनकम में कन्वर्ट कर देंगे। उसकी एग्जांपल ये है कि जैसे सैलरी है, सैलरी आपको पता है अगर आप 32,000 से ज़्यादा की सैलरी कैश पे देंगे तो जो और ये सेक्शन है वो ये कहता है कि इस एक्सपेंस को हम आपको कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको इसके इनकम का पार्ट बना देंगे। इसी तरह मैं सेकंड आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जो भी आपके कैश के एक्सपेंस है अगर वो 25,000 रुपये से ज़्यादा हैं, 25,000 से ज़्यादा, ये कौन बता रहा है? सेक्शन 21 का IA। और इससे पहले जो मैं बात कर रहा था वो M की बात कर रहा था। तो इसी तरीके से ए से लेके और QRS तक अब इन्होंने एक निकाल दिया है कि जी आपने जो है वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर जो है वो आपको अलाउ नहीं है। तो इसी तरीके से ये सेक्शन जो है हमारा सेक्शन 21 डिडक्शन नॉट अलाउड का जो सब सेक्शन है एस, जो अभी फाइनेंस एक्ट में आया है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि अब आप अगर एक कंपनी है और इम्पोर्टर हैं और आपके डिस्ट्रीब्यूटर अगर पैसा कैश में जमा करा रहे हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होगा, उनको क्रॉस चेक जमा कराना होगा कंपनी अकाउंट में, यानी इम्पोर्टर के अकाउंट में या मैन्युफैक्चरर के अकाउंट में। तो ये बेसिकली एक डिटेल वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि ये पहले भी ये सेक्शन मौजूद था 21, लेकिन इसमें मज़ीद अभी एक नई चीज़ ऐड कर दी है। तो ये पूरा सेक्शन 21 आपको पढ़ना चाहिए, ए से लेके सब सेक्शन जो है वो एस तक जो है वो उसकी चीज़ें अपडेट हो चुकी हुई हैं। मज़ीद मालूमात के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उससे मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।